प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रावल स्टडी क्लासेस BKLS इंटर कॉलेज अलीगढ़ क्लास 12। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैद्युत ध्रुव, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, वैद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो वैद्युत ध्रुव कहलाते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो समान विपरीत प्रकार के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत ध्रुव कहलाते हैं। आगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी विमाएं A1 L1 T1 होती हैं और इसका जो सूत्र होता है वो P बराबर 2QL होता है। तो आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं, वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो हम आज अक्षीय स्थिति पर चर्चा करेंगे। अक्षीय स्थिति क्या होती है? जैसा कि आप सेकंड डायग्राम देख रहे हैं, बड़ा जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, इसमें दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दो बिंदु हैं A और B। उनके बीच की दूरी 2L है और दो क्षेत्र हैं E2 और E1। तो इस प्रकार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। माना एक वैद्युत ध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, दो आवेश से मिलकर बना है वैद्युत ध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू, तथा इनके बीच की दूरी 2L है। इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। यह वैद्युत ध्रुव के परावैद्युतम वाले माध्यम में रखा है। माना इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु पर वैद्युत ध्रुव की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। दो हैं तीव्रताएं E1 व E2। तो इस कंडीशन के अनुसार हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ऐसे ही E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये E1 व E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E बराबर E1 प्लस E2, दोनों कंडीशनों को हमने ऐड कर दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो हमने इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर रह गया। इसके पश्चात यहां से हमने R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का
एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के पश्चात जब r माइनस एल के होल स्क्वायर से r माइनस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही r प्लस एल का होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर शेष बचेगा। इसके पश्चात यहाँ से हमने r प्लस एल का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल दिया तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r है। ऐसे ही यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये खोल दिया। तो जब इस कंडीशन को खोलने के पश्चात आगे हम जब अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि माइनस है बाहर तो ये प्लस का माइनस का हो गया तो माइनस का प्लस का हो गया। यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएंगे। ये हमारे पास जो नीचे शेष चल रहा है वो चलता रहेगा। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अब देखिए 2rl और 2rl दोनों को ऐड कर दिया तो 4rl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इस प्रकार से होगा। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 4rl r स्क्वायर का स्क्वायर। ये इस कंडीशन में इस वजह से किया गया है क्योंकि r ग्रेटर देन l, r की वैल्यू l से बहुत बड़ी है इस वजह से l हो जाएगा। तो E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 4rl। देखिए जब पावर के ऊपर पावर दे रखी हो तो उनका गुणा हो जाता है आपस में तो 2 घात और 2 घात 4 हो गई तो एक घात से घात कट गई तो 3 घात बची तो यहाँ पर बचेगा 4l बटे r क्यूब। तो 4l को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 into 2l बटे r क्यूब। जैसा हम जानते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर 2ql। तो P बराबर 2ql होता है और यहाँ पर 2ql पहले से ही दे रखा है तो हम इस 2ql की जगह पर P रख देंगे। तो हमारे पास इसका फाइनल फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू 2p अपॉन r। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है वैद्युत ध्रुव की अच्छे स्थिति। तो ये डेरिवेशन सिद्ध हो चुका है पूरा। धन्यवाद।